नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो अभी हम जाने वाले हैं एक मॉल में इसलिए जाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि मैंने बनवाया था एसबीआई क्रेडिट कार्ड। उसमें आए थे पेंटालून के वाउचर, एक 2000 का और एक 1000 का। देखो वैसे तो मैं मॉल में ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने आसपास जो दुकानें हैं उनसे सामान लेता हूँ, वो इसलिए कि देखो उनका भी अच्छे से घर चलना चाहिए। देखो मॉल में जो आदमी आते हैं वो बड़े आदमी हैं, उनका तो घर पहले से अच्छे से चल रहा है, इसलिए मॉल में कभी आता नहीं और मॉल में आज मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चलिए अब चलते हैं, करते हैं शुरुआत। जो वीडियो बनाएगा वो मेरा भाई है, पड़ोस का, ये बिल्कुल वो वीडियो बनाएगा सारे रास्ते की। ये गंगा जी है जो कि हर की पौड़ी से आ रही है। नहर के साथ साथ चलते हुए बड़ा ही आनंद आता है, प्राकृतिक दृश्य देखने में बड़ा ही मज़ा आता है। जिस पुल पर हम फिलहाल चल रहे हैं इसके बीच में पानी भी चलता है, यानी कि जो गंगा जी हमने आपको दिखाई थी वो इसके बीच में चलती है। और जो ये हाईवे आपको पुल वो दिख रहा है वो मेन हाईवे है। देखिए पानी चल रहा है ना, इसके नीचे पुल है और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा वो है सोलानी नदी। सबसे नीचे इसके सोलानी नदी बहती है। देखो पुल कितनी खतरनाक तरीके से बनाया गया है, सामने से पानी कितनी रफ्तार से आ रहा है और देखो पानी कैसे खंभों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम भी आगे की ओर। यही है वो पुल जिससे हम अभी आए हैं, जिस पर अभी गंगा ही चल रही थी। देखो नीचे आपको दिख रहा होगा, नीचे सोनाली नदी बहती है। वो बरसाती नदी है, जब बरसात आती है तभी वो चलती है। अब हम पहुंचने वाले हैं हाईवे पर। अभी देखो सामने आपको पुल दिख रहा होगा, वो हाईवे है। ये मेन हाईवे है जो दिल्ली से हरिद्वार जाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस पर। ये है रुड़की का बाईपास, जो कि रुड़की से पहले ही साइड चला जाता है और अब ये बहादराबाद के पास में आकर मिल जाता है। मतलब बहादराबाद से पहले ही है, वहाँ पर आकर अब ये मिल जाता है। अब यहाँ से शुरू हो चुकी है 4 लाइन।
फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं किस्टा वर्ल्ड। यहाँ पर हर साल बहुत सारे बच्चे इस पार्क में खेलने के लिए आते हैं। ये अम्यूज़मेंट पार्क है जो यहाँ के आसपास के उन्हें सबको पता होगा। दिल्ली के भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए हर साल आते हैं। तो हम चलते हैं अब आगे की ओर। अब आगे ही हमारा पतंजलि आने वाला है। आप सभी ने नाम सुना ही होगा पतंजलि का, वो भी आपको बाहर बाहर से दिखाएंगे किसी दिन। अगली वीडियो में जल्दी ही आपको पूरा भी दिखाएंगे। ये है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर रिसर्च होती है जो कि स्वामी रामदेव जी का है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये पुल आ गया। पहले तो यहाँ पुल नहीं था पर अब पुल बन चुका है। यहाँ पर आप जो कोई पहले आए होंगे उन्होंने देखा होगा, पहले यहाँ पुल नहीं था। देखो इस साइड हमारा जो लेफ़्ट साइड है, इस साइड है फेज़ 1 और जो राइट साइड है इस साइड है फेज़ 2 पतंजलि योगपीठ का। देखो अब आपको जो ये गेट सामने दिख रहा है, तो ये वाला गेट अब आपको दिख रहा है, ये फेज़ 1 का फ्रंट गेट है। पीछे बहुत पीछे तक है। अब देखो जो साइड में आपको ये दिख रहा है, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। देखो एक और बिल्डिंग है, ये है ऑडिटोरियम। इसके बाद देखो भी और बिल्डिंग्स बन रही है पीछे, देखो आपको दिख रहा होगा। और आखिर में है ये आचार्य कुलम, जहाँ पर कि ब्रह्मचारी रहते हैं और विद्या प्राप्त करते हैं। ये आचार्य कुलम है। आपने इसका नाम काफ़ी सुना होगा। जो गंगा जी हमने आपको पीछे दिखाई थी, ये वही है। हमने जब इसको क्रॉस नहीं किया था, लेकिन हम इसको क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। जिस मॉल में हमें जाना है वो आ चुका है, लेकिन इसका रास्ता आगे से है, तो हमें थोड़ा आगे से घूमकर जाना होगा। देखो ये रहा मॉल, बीच में डिवाइडर है ना, यहाँ पर रास्ता नहीं है। अब रास्ता यहाँ से है, तो अब यहाँ से मुड़कर चलते हैं। देखो जो यहाँ पर रहते हैं उन्होंने पेंटागन मॉल का नाम सुना होगा। ये काफ़ी फेमस भी है, इस हरिद्वार क्षेत्र में काफ़ी फेमस मॉल है ये। जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें पता होगा। जैसे कि हमने आपको बताया, हम यहाँ पर पहली बार गए थे, तो हमें यहाँ पार्किंग का देखना पड़ रहा है। पार्किंग के लिए कहाँ पर है, हम यहाँ पार्किंग ही अभी ढूंढ रहे हैं, हमें पार्किंग का पता नहीं चल रहा। और अब हमें आगे से जाकर किसी ने कहा है कि पार्किंग पीछे है, तो हम वापस आ रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पार्किंग किस जगह पर होगी। ये जो मोटरसाइकिल खड़ी है, यहाँ पर खड़े होने का, चढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो और भी चढ़ा रहे हैं, जुगाड़बाजी से चढ़ा रहे हैं। ये जो और चढ़ा रहे हैं ना, ये सब जुगाड़बाजी से चढ़ा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे, क्योंकि हमें पीछे एक भैया ने कहा है आगे है इसका रास्ता। तो एक बार यहाँ चल के पता करते हैं, ये बताते हैं क्या बताएंगे ये। तो यहाँ पर हमको कर दिया मना। ये कह रहे हैं अगले गेट पर जाओ। ये गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 1 पर बोल रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अब गेट नंबर 1 पर। उल्टी साइड चल रहे हैं, थोड़ा देख के चलानी पड़ती है ना, क्योंकि सामने से गाड़ी आती रहती है, तो थोड़ा देख कर चलानी पड़ती है।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं गेट पर। तो सामने से ये गाड़ी वाले भैया हमको हैवी ड्राइवर समझकर आ गए, लेकर आ गए एकदम। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चलते हैं अब। ये किया यहाँ पर, ये फाटक लगा कर बैठे हैं। और अब हमने कहा कि गेट खोलो, तो ये कह रही है कि भाई पर्ची कटाओ। तो अब हमने पर्ची कटाएंगे इनसे पहले। यहाँ पर हमें पार्किंग मिल चुकी है। कल हम पहुंच चुके हैं और मेरे साथ था पंकज, इसने मेरी वीडियो बनाई है सारी, और यही वीडियो इसके व्लॉग पर भी डलेगी। इसके चैनल का नाम है पंकज व्लॉगर 2.0, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। ये मॉल है जो पेंटागन है इसका नाम। अभी चलते हैं अंदर, और अंदर भी आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। हमें काफ़ी देर यहाँ घूमने के बाद एक ही जैकेट ठीक लगी है भाई। बहुत महंगी महंगी जैकेट थी, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की जैकेट थी यहाँ। हमने जैकेट ले ली है भाई। अंदर हमें पागल बना रखा था उन्होंने। यो ले, यो लो, यो लो, यो लो, यो लो, इसके इतने है प्राइस, इसके इतने प्राइस है। तो भाई बड़ी मुश्किल से हमें एक जैकेट मिली। उसके साथ इन्होंने ज़बरदस्ती हमें एक जुराब दे दी। से बोल रहे ना, जुराब थमा दिए। बिना मतलब पागल से बना रखा था हमारे मॉल में। अभी देखते रहो, आगे आगे पूरी स्टोरी बताएंगे आपको क्या क्या हुआ है ना अंदर। अब वापस जा रहे हैं अपने घर। देखो ये पतंजलि का फेस सेकंड है, कितने पीछे तक बना हुआ है वो देखो, कितने पीछे तक बना हुआ है। पतंजलि का फेस सेकंड है ये। जो फेस फर्स्ट है वो इधर है, इस वाली साइड। इधर फेस फर्स्ट है ये, और ये फेस सेकंड है। बहुत ही ज़्यादा तकड़ा बना हुआ है। तो सूर्यास्त हो चुका है। देखिए जब हम गए थे, जब दिन में अच्छे से सूर्य निकल रहा था, पर अब सूर्यास्त हो चुका है। और अभी हम घर भी पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर में। देखिए ये वो पुल है जिससे हम गए थे, जब आपको दिखाया था ना, जिसमें बीच में नहर चलती है और ऊपर रोड है। ये आपको जब दिखाया था, ये वही पुल है। अब हम पहुंच चुके हैं बस अपने घर के बिल्कुल पास। हम पहुंच चुके हैं टीवीएस के शोरूम पर। हमारी मोटरसाइकिल में एक दिक्कत आ रही थी, अभी आपको दिखाते हैं वो क्या दिक्कत थी। तो हमने अभी एक मैकेनिक को बुला लिया है, ये इसको ठीक कर देगा। ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी, थोड़ी सी दिक्कत थी। क्या था, जो चाबी होती है ना, वहाँ पर सर्विस का ऑप्शन आ रहा था,
तो अब वो ठीक हो चुका है हमारा, वो नहीं आ रहा। और अब हम यहाँ से चलते हैं। हमें एक ये वैगनार कार मिली है जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई करवाई हुई है। इसके आप टायर देखो कितने साइड में निकल रहे हैं, इसके टायर देखो, ये मॉडिफाई करवाई हुई है। ये यहाँ पर गंगा जी आ चुकी है। अभी सर्दियाँ चली हुई है तो अभी इसमें स्नान करने नहीं जाते, लेकिन जब गर्मी रहती है तो मैं और पंकज जो मेरी वीडियो बना रहे हैं, हम दोनों के दोनों इसमें स्नान करने के लिए जाते हैं। और भी है 2-3 भाई और भी है, इकट्ठे मिलकर जाते हैं स्नान करने के लिए, और उसकी भी आपको वीडियो गर्मियों में दिखाया करेंगे। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर के बहुत ज़्यादा निकट। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर। अब आपको बताता हूँ सारी घटना। वहाँ क्या था, जैसे मॉल में हम पहुंचे तो मॉल में पहली बार गया था, उन्होंने हमको पागल समझ के ऐसा समझा कि ये पागल है और हमारा पागल बना दिया। कभी कह रही है कि ये वाला वाउचर आपका नहीं चलेगा, ये वाला वाउचर आपका रिडीम हो चुका है, और कभी कह रहे थे कि भाई आपके जो ये प्रोडक्ट लिया है, आपने जो जैकेट ली है वो आपने सही नहीं ली, आपको थोड़ी एक सामान इसके साथ एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। देखो मॉल वाले क्या करते हैं, अपना पैसा बनाते हैं बिना मतलब का। हम जो नॉर्मल इसमें व्यक्ति जाते हैं ना, उसको पागल समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हमने उनको सही तरीके से फिर हमने कहा कि भाई ऐसा कैसे तुम कर रहे हो, बार बार तुमने हमारे साथ चक्कर कटा रखे हैं। तो फिर उन्होंने हमारा सही तरीके से सामान दिया और फिर हम घर आए। देखो ऐसा नहीं है कि मॉल वाले भाई देखो गलत हमें वो सोचते हैं कि वो ऐसा ऐसे है। देखो बताता हूँ, वो समझते हैं कि हम नॉर्मल वेज में जाते हैं, नॉर्मल ड्रेस में जाते हैं, तो वो समझते हैं कि ये एक नॉर्मल क्वालिटी के लोग हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम यूट्यूबर है तो भाई पैसा तो होगा, ऐसी बात नहीं है, यूट्यूबर है, लेकिन हम नॉर्मल तरीके रहना पसंद करते हैं, जो नॉर्मल बेस है ना। और अपने आसपास की दुकान है ना, जो हम वहाँ से सामान खरीदते हैं, जिससे कि उन भाइयों का भी घर चले। ये नहीं कि देखो मॉल में जितने व्यक्ति हैं उनका तो, जिनके मॉल है उनका तो पहले से अच्छा घर चल रहा है, उनका भी घर चलना चाहिए ना। जो लोकल में मतलब दुकान नहीं जिंदगी, उनसे सामान लेना चाहिए। मैं तो उनसे हमेशा सामान लेता हूँ। पहली बार आज मॉल गया था और आज उन्होंने हमारा पागल बना दिया। देखो जिस काम का हमें पता नहीं होता तो वहाँ पागल तो बना देते हैं, ये तो बात है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।